Hello everyone, welcome back to Alpha Sheet and thank you for watching the video. रिकनसाइल के यूज केस को सॉल्व किया है और कुछ कूल नई फीचर्स इसमें ऐड की हैं। सो तो बेसिकली आप अपनी स्क्रिप्ट्स इसके अंदर लगा सकते हो और स्क्रिप्ट इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और स्टाइलिंग के लिए हमने स्क्रिप्टिंग की फीचर दी है जिसको यूज करके हमने जीएसटी रिकंसिलिएशन को सॉल्व किया है। सो आई विल शो यू के आप जीएसटी रिकंसिलिएशन इन नेक्स्ट 2 मिनट्स में आप कैसे जीएसटी रिकंसिलिएशन कर सकते हो। सो नाउ इन द नेक्स्ट वर्जन हमने भी गूगल ड्राइव को इसमें ऐड किया है। तो गूगल ड्राइव को यूज करके आप गूगल ड्राइव पर अपने एमएस एक्सेल फाइल को या गूगल शीट को कनेक्ट कर सकते हो और मल्टीपल डेटा शीट्स को एक साथ लेकर के आ सकते हो, एक जगह मर्ज करके डेटा को एक साथ लेकर के आ सकते हो एंड देन यू कैन पुट योर ओन लॉजिक एज वेल कि आपको जो डेटा के ऊपर कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है वो कर सकते हैं। बट आई विल शो यू कि जीएसटी हमने किस तरीके से किया हुआ है। तो हमें सबसे पहले अपना जीएसटी का अपना गूगल ड्राइव का कनेक्शन सेटअप करना है। तो गूगल ड्राइव आप यहाँ से चूज करने के बाद गूगल ड्राइव चूज करते हैं एंड देन यू कनेक्ट, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, आपके पास पॉपअप आएगा, ठीक है। और गूगल ड्राइव कनेक्ट करने के बाद आप सिंपली आप कलेक्शन पे जाते हैं, ऐड न्यू गूगल ड्राइव, और आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल एक्स फॉर्मेट and then you can actually browse your folders from here, okay। और फोल्डर ब्राउज करने के बाद आप इसके अंदर अपना चूज कर सकते हैं फोल्डर जहाँ से आपको डेटा चाहिए। लेट्स से अभी मैं जीएसटी पोर्टल का मेरे को डेटा यहाँ पे सेटअप करना है, तो मैंने जीएसटी पोर्टल सेलेक्ट करा और यहाँ पे फाइल नेम, जो मेरी फाइल नेम होगी वो मैंने चूज की, यहाँ पे अपनी डेटा रेंज दी है and then I will, once I click on refresh, I'll see the data there. Let me show you quickly जो मैंने already setup किया हुआ है। So this is my GSTR portal data mask। So I have set up two ranges here, B2B और B2BA से डेटा लेकर के आना है and you can see like all the data is there and the data from two different sheets are merged here and I can choose different columns from here। एंड सेम वे मैंने जीएसटी में परचेज रजिस्टर का डेटा इसमें लिंक किया है। जो परचेज रजिस्टर हमारा जो ये परचेज रजिस्टर की एक्सेल शीट है, ये हमने टैली से डाउनलोड करके इसके अंदर डाली है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप टैली का डेटा एक्सेल से भी डाउनलोड करके कर सकते हो और टैली को डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये इस एग्जांपल में हमने जी टैली का डेटा डाउनलोड करके गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दिया है। सो हियर इट इज, दिस इज एन ऑप्शन कि आप जहाँ अगर आपकी फाइल बार बार चेंज हो रही है तो आप बस इसको टिक लगा के रख दीजिए, तो जो भी लेटेस्ट फाइल होगी अपने आप आती रहेगी। एंड इफ यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑटो डिटेक्ट हेडर, तो आपको ये रेंज बताने की जरूरत नहीं है पूरी, केवल परचेज रजिस्टर आप शीट नेम डाल दो और अपने आप वो डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि टैली के अंदर पहले आपके पास डिफरेंट हेडर आता है, कंपनी का नेम आएगा, फिर रेंज आएगा, देन आपकी टेबल स्टार्ट होती है। तो आपको वो पूरा रेंज लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ परचेस रजिस्टर डालिए और पूरा डिडक्ट हो जाएगा। एंड वंस दिस इज डन, देन वी गो टू द मर्ज कलेक्शन। सो ओके, इसमें हमने एक स्क्रिप्ट लगाई हुई है जिसमें डेटा की यूनिफॉर्मिटी के लिए हमने इसमें एक टेम्पलेट स्क्रिप्ट है जिसको हमें अप्लाई करना पड़ेगा। So say like I'm removing it from here. So you click on add data transformation script, select this script and attach script। तो ये आप स्क्रिप्ट जब अप्लाई करोगे तो ये कुछ कॉलम्स में जीएसटी का डेटा
वो निकालता है और जीएसटी डेटा निकालने के बाद उसको डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइड करता है। देन यू अप्लाई द स्क्रिप्ट, तो आपके यहाँ भी ये स्क्रिप्ट अप्लाई हो जाती है एंड when once you hit save, it will be saved. And then we'll move to the merge collection. So here it is, the GSTR reconcile mouse. So basically इसमें हमें क्या करना होता है, एडिंग करेंगे हम merge collection and then we choose the GST portal data mask, purchase register mask. Next यहाँ से आपको स्क्रिप्ट चूज करनी है, GST find B reconciliation tally with GST portal data. Next, test collection will test your data, and here it is. The data reconciliation data is available here now. And next, and then you select all the columns, and then you finally save it. Once you save it, your collection will be visible here, and you can open the visualizer, और आपका जो डेटा है वो आपको यहाँ पर दिख जाता है, ठीक है। एंड रिजल्ट आफ्टर स्टाइलिंग स्क्रिप्ट, हमने इसमें एक स्टाइलिंग स्क्रिप्ट लगाई है जिससे ये डेटा को अलग अलग, यू कैन सी दैट अभी हमारे पास में 3 कॉलम रिटर्न हो जाते हैं कि केवल डेटा अगर जीएसटी में मिला है तो एक फ्लैग आएगा ओनली जीएसटी, सारे कॉलम मैच कर गए हैं तो आएगा मिसमैच में नन आएगा, मैच स्टेटस यस आएगा। अगर पार्शियली मैच किया है, कोई कॉलम मैच नहीं किया है, तो यहाँ पे आएगा इनवॉइस डेट मैच नहीं करी है। रिकॉर्ड परचेंस आपको बताएगा कि ये दोनों में डेटा एग्जिस्ट करता है। सेम वे ये सभी रोज में जो बिल्कुल वाइट रो इसमें नजर आ रही है, दैट इज 100% मैच, तो डेटा दोनों जगह पे प्रेजेंट है, नथिंग इज मिसमैच्ड एंड मैच स्टेटस इज यस। सेम वे लाइक ओनली जीएसटी एंड नो, तो ओनली जीएसटी का मतलब ये कि ये रो केवल जीएसटी पे अवेलेबल है, हमारे अकाउंट्स में ये रो एंटर नहीं है ये डेटा। तो मिसमैच, मैच स्टेटस इज नो, मिसमैच कॉलम ऑल, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है इसके अंदर। सो दिस इज होल कंपाइलेशन, जो ये पूरी वाइट रोज हैं ये पूरी की पूरी मैच है। एंड इन द लास्ट यू विल सी द डेटा जो केवल अकाउंट्स में अवेलेबल है और जीएसटी की साइट पे अवेलेबल नहीं है, जो जीएसटी का जिसका आपके पास आईटीसी क्लेम नहीं आएगा तो वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी वो रोज, ठीक है। And now we'll see this data in MS Excel. We go to the AlphaSheet plugin, click on Data Collection Explorer, expand the merge collection. Now we have got our reconciliation collection. Click on Run. It will show you that visualizer again. Okay, we can see the output here. We click on Run and Save. It will just run this collection and will bring the data into MS Excel. Here we go. So आपका जो पूरा डेटा रिकंसिलेशन है, जो डेटा है पूरा का पूरा आपका एक्सेल पे आ जाता है, एंड देन यू कैन फर्दर प्ले विद दिस डेटा। सो अगेन कौन सी रो पूरी मैच कर रही हैं वो आप पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, बोथ यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। अभी जो ये रेड सेल है अगर हम इसमें देखें तो ये पोर्टल पे 27 सितंबर 2023 है और यहाँ पर ये 1 अक्टूबर 2023 है, तो दिस कॉलम इज नॉट मैचिंग, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा पार्शियल है, इनवॉइस डेट मिसमैच है। और जहाँ पर ये आपका पूरा है आपको कहीं पे भी वो रेड नजर नहीं आएगा, अगर कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो बताएगा आपको कि आईजीएसटी मिसमैच है, सीजीएसटी मिसमैच है, इनवॉइस नंबर मिसमैच है, तो वो आपको इसके अंदर दिखाएगा। इनवॉइस नंबर का केस ये है कि अगर इनवॉइस नंबर होगा तो ही मिसमैच को दिखाएगा, अगर इनवॉइस नंबर आपने नहीं डाला है सप्लायर का तो वो मिसमैच कंपेयर नहीं करेगा।
या सो सेम वे अभी आप इसको यहाँ पर क्लियर करते हैं हम इसको एंड इस मैच में अगर हम देखें जितने भी नो वाले हैं तो ये कुछ भी डेटा मैच नहीं करता है। ये केवल जीएसटी पर अवेलेबल है और ये केवल अकाउंट्स पर अवेलेबल है। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली गो एंड रिकनसाइल योर डेटा इन जस्ट 2 मिनट्स। आपको बस अपनी फाइल जो होती है वो गूगल ड्राइव पे अपलोड करनी होगी। लेटेस्ट फाइल आप अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड करो और यहाँ से रन करो एंड देन हियर यू गो। सो योर डेटा विल बी कंप्लीटली रिकनसाइल्ड। कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं वो आपको पूरा बता देगा। अभी ये हमने गूगल ड्राइव का डेमो दिया है कि गूगल ड्राइव टू गूगल ड्राइव दिया है। सेम वे हम गूगल ड्राइव से टैली को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एंड देन फर्दर वी आर बिंगिंग डायरेक्ट जीएसटी पोर्टल एज वेल। तो आप जीएसटी पोर्टल और टैली दोनों डेटा को कनेक्ट करके पूरा रिकंसिलिएशन आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। आई विल कीप यू अपडेटेड विद द न्यू चेंजेस जैसे ही हमारे पास आता है। टैली का डेमो विल अपलोड इन द नेक्स्ट वीडियो।